नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दे दिया। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से अब तक जारी किए गए करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। अब नौकरी के आवेदन में भी ओबीसी सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि इस फैसले का असर उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जो पहले से ही सर्टिफिकेट से लाभ उठा रहे हैं और उन्हें मौका भी मिल चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर कलकत्ता हाईकोर्ट को ही चुनौती दे दी है और कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश वो नहीं मानने वाली है। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। इस मामले पर हम आगे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। देखिए महोदया, सत्ता के मद में आप क्यों इतना मगरूर हो? घना अंधेरा जल्द छट जाएगा। जनता से सवेरा अब दूर नहीं। जब सत्ता के मोह में तुम अंधा शासक बनोगे, फिर ना कोई आएगा जो तुम्हें राह दिखाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपने आप को कानून उच्च न्यायालय से भी ऊपर समझने लगी हैं। चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये सर्टिफिकेट किसी नियम का पालन किए बिना दिए गए थे। जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने ये फैसला उस याचिका पर दिया है जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट का ये फैसला ममता सरकार के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि इससे उनकी सरकार में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो सभी रद्द हो गए हैं। कोर्ट ने 2010 के बाद दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है। 2012 में ममता सरकार ने एक कानून लागू किया था। ये कानून सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके कुछ प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 2012 के उस कानून के एक प्रावधान को भी रद्द कर दिया। ये प्रावधान ओबीसी ए और ओबीसी बी नाम से 2 कैटेगरी बनाता था, जिसमें कई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर की अवधारणा सभी व्यक्तियों के लिए है, फिर चाहे वो सामान्य वर्ग से हो या फिर पिछड़े वर्ग से। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अफसरों के हाथों कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया जा सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस फैसले पर सख्त टिप्पणी आई है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि वो हाईकोर्ट और बीजेपी का आदेश नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। ममता सरकार के पास अब 2 रास्ते हैं। पहला कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करें और दूसरा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। लेकिन सवाल ये है कि क्या दीदी अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगी हैं? तो यानी कि हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने के आदेश दिए। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उन्होंने कह दिया है ये फैसला ही गलत है और इसी आधार पर उन्होंने कह दिया कि उन्होंने चुनौती दी है कलकत्ता हाईकोर्ट को और कह दिया है कि जो आरक्षण है वो नहीं हटाया जाएगा और वो इस आदेश को भी नहीं मानने वाली है। तो राज्य में ओबीसी आरक्षण इसी तरह जारी रहेगा, ममता बनर्जी ने कह दिया है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं हमारे। तो खास मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, डॉक्टर निखिल प्रसून जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, ओम तिवारी नेता टीएमसी के, तो वहीं मोहिंदर प्रकाश नेता है कांग्रेस के। आप तीनों का एएमवी नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं ओम जी आपसे करना चाहूंगी क्योंकि सीएम ममता बनर्जी काफी भड़की हुई हैं, कह रही हैं कि फैसला नहीं मानूंगी। कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं उन्हें भी हमने आमंत्रित किया है, हालांकि उनकी गाड़ी देर से चल रही है, अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। ओम जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। मेरी आवाज आ रही? ओम जी, मैंने ये कहा है, काफी गुस्से में लग रही है ममता बनर्जी, कह रही है कि फैसला नहीं मानेंगी कोर्ट का, सीधे चुनौती। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि कोर्ट का जो फैसला है ये तो 2010 के बाद 5 लाख से भी ज्यादा ओबीसी सर्टिफिकेट धारियों को जो एक कलम की जोर पर हटा दिया गया, आज तक 2010 से लेके आज तक जिन लोगों ने भी इस सर्टिफिकेट को हासिल किया था और जो लोग इनका फायदा उठा रहे थे, उनको सिर्फ एक कलम के जोर पर उनको जो हटा दिया गया, इसके विरुद्ध में हम लोग का जो निर्णय है यही है कि मैं और हमारी पार्टी दोनों इस सरकार, जो बीजेपी सरकार के द्वारा हैंडल्ड जो राय है उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग इसको चुनौती देते हुए हम लोग इसको ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम करेंगे। लेकिन ओम जी, यहाँ पर जिस तरह से चुनौती दी जा रही है और कोर्ट पर ही उंगली उठा दी गई है एक तरह से, क्योंकि फैसला उन्होंने दिया, साक्ष्य के आधार पर ही दिया होगा उन्होंने फैसला। निश्चित रूप से। तो आपको नहीं लगता कि आपको वहां पर साक्ष्य दिखाने चाहिए थे, वहां पर सबूत दिखाने चाहिए थे, पेश करने चाहिए थे, अगर आपको लगता है कि वो चीजें गलत हुई हैं? कोर्ट के राय, मतलब कोर्ट के विरुद्ध में हम लोग का कोई मोटिव नहीं है। हम लोगों ने राय को चैलेंज किया और हम लोग का जो भी सबूत है, जो भी कुछ है, हम लोगों को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हम लोग जाएंगे, हम लोग जरूर इसको पेश करेंगे और हम लोग का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मानेगी और एक सही राय देगी। ठीक है, मोहिंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहिंदर जी, कोर्ट का ये फैसला आपको कितना सही लगा, कितना गलत? क्योंकि ममता सरकार तो सीधे चुनौती देने वाली है। मोहिंदर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, तब तक डॉक्टर निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जी, क्योंकि कोर्ट के फैसले को तो आप चुनौती देने पर आ गई है ममता सरकार, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हुई हैं और जिस तरह से 8 लाख जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसे रद्द कर दिया गया है, यानी कि कई लोगों की नौकरियां भी अब खतरे में आ गई है, तो इस तरह के फैसले को सीधे चुनौती देने की बात कर रही है, आपका क्या रुख है इस पर? निखिल जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा खुद को। मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ पा रही है निखिल जी आपकी। जी बोलिएगा निखिल जी। हेलो जी, आ रही है आवाज आ रही है जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब एक चुनी हुई राज्य सरकार जिसने संविधान के तहत शपथ ली है, उसने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे प्रावधानों को अपने विधेयक में और अपने कानूनों में शामिल किया जिससे कि संविधान का स्वरूप जो है सो वो ध्वस्त होता है। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि मजहब के आधार पर कोई भी जो आरक्षण है वह स्वीकृत नहीं है। इसकी धज्जियां उड़ाते हुए, वोट बैंक को पोषित करते हुए जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरह से यह कानून लाया और पिछले 14 वर्षों से जिसके तत्वावधान में जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, वह पूर्णतया वैध है। यह उन लोगों के साथ भी अन्याय है जिन्हें की जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिन्हें की ओबीसी के रूप में प्रतिरूपित करते हुए इस कानून में शामिल किया गया। लेकिन ममता सरकार तो कह रही है, ममता बनर्जी ने तो सीधे कह दिया कि बीजेपी, आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है सीधे सीधे कि आप लोग रोक रहे हैं, आप लोगों का एजेंट्स बता रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि यह उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संविधान प्रदत्त जो एक संस्था है जिसमें कि विधायिका और राज्य की चुनी हुई सरकार का जो मुखिया ये कहता हो कि हम हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, और चुनौती देने की बात उन्होंने पहले नहीं कही। उन्होंने पहले ही कहा कि हम लोग नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मानेंगे। इस तरह की बात करना एक तरह से सरकारी अराजकता को दिखलाता है। एक सरकार की तरफ से जब सरकार ही अराजक हो जाए तो उसको तो 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। आपने 5 लाख लोगों का जीवन बर्बाद किया, आपने इससे पहले 26,000 नौकरियां रद्द कर दी गई, उन लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। आखिर आप लोग, ये शासन का कैसा तंत्र है? पिछले 15 वर्षों से आप लोग कर क्या रहे हैं? कहीं एक ऐसा भूभाग भारत का जहां की कहीं कोई सरकार नहीं है
वो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल है पिछले 15 वर्षों में। और केवल वोट बैंक को परिपोषित करने के लिए आपने 119 जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो उनका जो ग्रुप्स है उन सबको आपने आंख मूंद करके ओबीसी के लिस्ट में शामिल कर लिया। आपको किसने ये अधिकार दिया? क्या जाति प्रथा उन लोगों में है? आपने खुद ही उनका वर्गीकरण कर दिया, ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर दिया। जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं उनके संवैधानिक अधिकारों का भी आपने हनन किया है। और संविधान की विभिन्न धाराओं में यह उल्लिखित है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर अपने विचार को स्पष्ट किया है। यह जानबूझ करके पिछले दरवाजे से वोट बैंक को पोषित करने के लिए, संपुष्ट करने के लिए तो सरकार के द्वारा जो यह किया गया है, इसे समूचे पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय किया गया है। और ये कहना कि हम लोग सरकारी आदेश जो हाई कोर्ट का आदेश है उसकी अवहेलना करेंगे, ये तो अदालत ठीक है। मोहिंदर जी से जवाब ले लेते जी। कैबिनेट के स्थायित्व पर, कैबिनेट के संवैधानिक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक है, मोहिंदर जी से जवाब ले लेते हैं। मोहिंदर जी, कोर्ट का फैसला आपने भी सुना होगा जिसमें कहा गया है 5 लाख जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसे रद्द कर दिया जाएगा। असंवैधानिक बताया है इसे पूरे को। आपको क्या लगता है, क्योंकि संविधान की बात आप इस बार ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, राहुल गांधी खुद अलग अलग मंचों पर जाके संविधान की कॉपी दिखाते हैं, कॉपी दिखाते हुए बोलते हैं संविधान बचाना है, संविधान बचाने की बात विपक्ष करता है, इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि क्या ये आपको असंवैधानिक लगा या फिर नहीं लगा? मोहिंदर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जो अर्थ का अनर्थ बनाने में माहिर है, ममता बनर्जी का कहना हिंदी में शायद इनको समझ में नहीं आया, बांग्ला में शायद समझ में आ जाता। उनका कहना ये है कि हम इसको नहीं मानते। और अगला शब्द जो उनका था, जो एक समझदार आदमी को समझना चाहिए कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। और अपील करने के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना एक प्रोसेस है, या डिविजनल बेंच में जाना। मोदी जी जिस तरह से अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसी फर्जी डिग्री उनकी है, और समझदार किस तरह से वो चीजों को समझते हैं, इसका एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है। हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके बैकग्राउंड में कुछ छोटी छोटी चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। पहला, 2 हाई कोर्ट के जजेस ऐसे थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, एक ने तो कहा बीच में छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, दूसरे ने रिटायरमेंट के बाद कहा मैं आरएसएस से संबंधित रहा था। किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये कहना, तो उनको जज नहीं बनना चाहिए था। तो उनके फैसलों की समीक्षा में जो उन्होंने फैसले किए हैं उसमें कहीं ना कहीं फिर डाउट नजर आता है कि वो कहीं बायस थे, कहीं किसी चीज से प्रेरित थे, किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से वो प्रेरित थे। आपने राहुल गांधी जी का फैसला कलकत्ता, ये गुजरात हाई कोर्ट का देखा होगा कि उनका बंगला खाली करा लिया गया, उनको 3 साल की सजा दे दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया। खैर, हम हाई कोर्ट और किसी भी कोर्ट का सम्मान करते हैं। बयान आप बोल रहे थे सर, बयान थोड़ा सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश नहीं स्वीकार किया जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन किसी ने इसे पारित किया हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आदेश बीजेपी के पक्ष में है। यानी कि उन्होंने बीजेपी का नाम भी लिया है। उन्होंने सीधे कहा है कि बीजेपी ये सब चीजें करवा रही है। उन्होंने साफ ही कह दिया है कि मैं नहीं मानूंगी। यही मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी जो बात कही वो मेरी बात की पुष्टि करता है कि बैकग्राउंड के अंदर हाई कोर्ट के जजेस के कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा का रूप कहीं ना कहीं होता है। खैर, अब बात आती है, अब आप हाई कोर्ट पे सीधे सीधे आप उंगली उठा रहे हैं सर, इसका मतलब ये तो आप विचारधारा की बात कर रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा, इससे तो ऐसे लग रहा है कि आप सीधे सीधे हाई कोर्ट के फैसले पर ही उंगली उठा रहे हैं। संविधान की बात आप लोग करते हैं। कोई भी अगर कोई भी आदेश इनके पक्ष में नहीं आता, आपने पहले केंद्रीय एजेंसियों की बात की, पहले उस पर उंगली उठा दी, अब आप सीधे सीधे कोर्ट के फैसलों पर भी उंगली उठा रहे हैं। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट। डॉक्टर साहब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हमारा फैसला होने के बाद ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, और इसके ऊपर उंगली उठाना या हमारे किसी भी फैसले की आलोचना करना ये पब्लिक का अधिकार है। और ममता जी कितने परसेंट उन्होंने ओबीसी कोटा दिए, जरा बताइएगा, आरक्षण कितना दिया गया है, फिर उसके बाद फिर इस पर बात करें। फिर आपको क्यों लगता है ये गलत है, जरा बताइएगा, थोड़ा आंकड़े रखिएगा थोड़ा सामने सर।
क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं किसी आधार पर ही बोल रहे होंगे, आंकड़े बताइएगा सर, किस आधार पे आपने बोला है कि जो कोर्ट ने फैसला दिया वो गलत है? कोर्ट का तो फैसला मोहिंदर जी से पूछा, मोहिंदर, निखिल जी मोहिंदर जी से पूछ रही हूँ। मोहिंदर जी। जी मैडम, जो कैटेगरी ए और बी बनाई गई है उसमें वो ये कहना चाहती है कोर्ट, कितने परसेंट दिया गया सर उसके अंदर? मैडम देखिए, परसेंटेज तो मैं इतने ज्यादा माइन्यूटली नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा बहुत ही बता दीजिए, आसपास का ही बता दीजिए, क्योंकि तब आपको लगा होगा ना, हमें पता रहता है कि इतने परसेंट आए होगा, तब हम सही और गलत बता पाते हैं। मैडम सबसे बड़ी बात जो उसमें कही गई है कि जो मुस्लिम वर्ग को कोटे के अंदर शामिल किया गया है, उसको ऑब्जेक्शन किया गया है कि 65 कैटेगरीज जो हैं मुस्लिम कोटे की, उनको ए और बी में सबको शामिल कर लिया गया, मैक्सिमम को शामिल कर लिया गया, और उसके अगेंस्ट में हिंदूज को नहीं लिया गया। नंबर 2, इस फैसले के खिलाफ जो कोर्ट, जो इनकी सरकार ने लिया, उसमें ऑब्जेक्शंस को इनवाइट नहीं किया गया। कोर्ट का मेन चीज यही थी कि प्रक्रिया का सही रूप से पालन नहीं किया गया। कोर्ट चाहती तो ये कह सकती थी कि आज आप इसके जो रूप रह गए हैं, जो प्रोसेस रह गई है, उसको दोबारा पालन कीजिए। इसको पूरी तरह से रद्द करने के बजाय, 5 लाख सर्टिफिकेट को रद्द करने के बजाय, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है चीजें, आपको लगता है कि गलती हुई है ममता सरकार से, तभी आप कह रहे हैं ना कि कोर्ट उन्हें एक तरह से चेतावनी दे सकती थी, कि पूरी रद्द ना करके सीधे चेतावनी दे सकती थी कि आगे ऐसा ना हो। आपको लगता है ऐसा? प्रोसेस के अंदर कहीं भी, ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं प्रोसेस में गलती अगर आ जाती है तो उसको ओवररूलिंग और उसको खत्म करने के बजाय कोर्ट उसे ठीक करने का निर्देश दे सकती थी, बजाय इसके कि सारे के सारे। सर इतनी बड़ी गलती, चलिए आंकड़े मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सर 2010 के पहले की बात बता देती हूँ मैं, ओम जी आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा, वैसे भी आपके राज्य की बात है। 2010 के पहले की बात है जब बंगाल में ओबीसी के तहत 66 जातियां रखी गई थी, और इस दौरान जो है 12 जातियां ही मुस्लिम यहाँ पर इसमें एड ऑन की गई थी। उसके बाद जो 54 जातियां थी वो हिंदुओं की जातियां थी। इसी बीच में आपको ये भी बता दूं कि अगर आंकड़े देखे जाए और अगर परसेंटेज देखा जाए तो जो मुस्लिम आबादी है वो कहीं ना कहीं 70 से ज्यादा है, 70% है, और वहीं पर मुस्लिम आबादी जो है वो है 27%। इसके आधार पर मैं बता रही हूं आपको, तो उस दौरान जो 66 जातियां इसमें जोड़ी गई थी, जिसमें से कहा गया था 12 जातियां मुसलमानों की थी और 54 जातियां थी हिंदुओं की। उसके बाद 10 और 11 के बीच में, 2010 और 11 के बीच में जब सीपीएम सरकार थी, उस दौरान उन्होंने क्या किया है वो भी आपको बता देते हैं। 42 और जातियों को ओबीसी में जोड़ दिया उन्होंने, और कहा कि इसमें जो 42 जातियां जिसमें बिना सर्वे करवाए हुए पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा आयोग है उसको बिना इंक्लूड किए हुए उन्होंने क्या कर दिया, 42 और जातियां जोड़ दी, जिसमें से 39 जातियां मुसलमानों की थी और 3 हिंदुओं की जोड़ी गई है। और वहीं पर इसके बाद फिर ममता सरकार आई। ममता सरकार ने क्या किया कि उसमें जो पहले 108 जातियां थी उसके बाद उन्होंने 72 और जातियां जोड़ दी, और ओबीसी में उसमें क्या किया उन्होंने, 60 जातियां मुसलमानों की जोड़ी गई है। सर 60 जातियां जोड़ी गई है, यानी कि अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो 90% तो सीधा सीधा मुसलमानों को दे दिया गया है, जबकि आबादी कितनी, 27%। कितना सही कितना गलत लगा? किस आधार पर? ओम जी आपसे पूछना चाहूंगी सीधा सवाल, किस आधार पर आप लोगों ने ये आरक्षण दिया है जिसमें 70% हिंदुस्तान, जिसमें 70% हिंदू हैं और 27% मुसलमान, और 90% आरक्षण दे दिया जाता है मुसलमानों को और 16% आप लोग आरक्षण दे देते थे हैं हिंदुओं को? किस आधार पर? मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ बबीता जी, 2010 में ये जो चीज का ये उपेंद्र विश्वास जी के टाइम पे, तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के टाइम पे इसको किया गया, और उसके बाद जब हम लोग की सरकार आई तो घर घर जाके हम लोगों ने सर्वे कराने के बाद भी इसको ऐड ऑन किया गया था। 2012 में मामला भी हुआ था, उस मामला में कुछ नहीं निकला, मामला इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात नहीं हो रही है सर, सुन लीजिएगा। इसमें भी हंसराज, सुन लीजिए, हंसराज अधीर जी का जो चेयरमैन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, उनका सीधे सीधे ये कहना है कि जो 2010 के बाद 65 जातियां मुसलमानों की और 6 जातियां हिंदुओं की आप लोगों ने जोड़ी थी, उन्होंने रिव्यू भी मांगा था, उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी कि हमें एक बार रिव्यू करने दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। ये उनकी तरफ से बयान है, ममता सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। पहले घर घर सर्वे कराने के बाद भी इसको ऐड ऑन की थी। सर आप अपनी तरफ से सर्वे कराएंगे तो हो जाएगी ना चीजें, ऐसे नहीं होता है। सरकार ने किया मैडम, सरकार ने किया, सरकार तो आप ही की है ना। अपने तरफ से
और दूसरी बात आप लोगों ने, मेरा सवाल ये है, अगर सर्वे कराया जा रहा, यही तो कोर्ट ने भी बोला है ना, पिछड़ा वर्ग, सुन लीजिए, उन्होंने कह दिया ना, पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसको वो ही ये सारी चीजें अब सर्वे करेगा, उसको इंक्लूड किया जाए। उस समय इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? उसके बाद हम लोग ने 2012 में जब केस हुआ, केस में भी कुछ नहीं मिला, हम लोगों ने सर्वे कराने के बाद ही इसको एड ऑन किया। आज जो सारा प्रक्रिया है, मोदी जी जो बोल रहे थे कि माइनॉरिटी लोग, हमारे तपस्वी जाति के जो रिजर्वेशन है उसको हथिया लेगी और उसमें हस्तक्षेप करेगी, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ हमारे सरकार की ओर से, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये ना संविधान है, ये न कभी हो सकता है, न कभी होगा। ये ओम जी, सर्वे में आपने किसे इंक्लूड किया? क्या आपने पिछड़ा आयोग, आपने पिछड़ा आयोग को खोल चुका है जी? इनको एक ही चीज का आपत्ति है, माइनॉरिटी, इनको एक ही चीज का आपत्ति है कि मुसलमानों को प्रेफर करने के लिए ये जो चीज किया गया था, क्योंकि उन लोगों का जरूरत भी था, हम लोगों ने उनको हेल्प करने के लिए जो काम किए गए, इनको एक ही चीज से प्रॉब्लम है, मुसलमानों को क्यों प्रेफर किया गया। ये जो माइंडसेट है, ये बहुत गंदी माइंडसेट है, और मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, ये राजनीति के लिए ये चीज को अभी उछाला गया है। आखिर वोट के टाइम में क्यों? जैसे आप लोगों ने पिछले टाइम देखा होगा, एक कलम के जोर पे 26,000 इंसान से नौकरी को छीन लिया गया। उसके बाद हम लोग की सरकार है उस राय का विरोध करते हुए हम लोग ऊंची अदालत पे गए और अदालत ने उसको स्वीकार भी किया। अब पूरा मामला अभी ज्यूरिडिक्शन के अंदर में है और हम लोग की सरकार को यकीन है, हम लोग सभी को यकीन है कि जरूर इस पे एक सच्ची न्याय का फैसला आएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग का जो बीजेपी सरकार की जो लोगों को जो हमारे, सर मुझे अनुपात बताइए ना, मैंने आपको अभी आंकड़े रखे दिए हैं, आप थोड़ा मुझे इसमें समझाइए, दर्शकों को समझाइए। बीजेपी के वो जो कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हाईकोर्ट को नहीं मान रही है, हाईकोर्ट के विरुद्ध जा रही है। मैं हमारे सर अनुपात समझाइए, अनुपात समझाइए सर। कि हम लोग का संविधान के तहत ये हम लोग को हक दिया जाता है कि हम लोग उस राय के विरुद्ध जा सकते हैं, कोर्ट के विरुद्ध नहीं, राय के विरुद्ध जाने के हेतु भी हम लोग इसको राय को नहीं मानते हुए हम लोग उच्च अदालत पर जाएंगे। और दूसरी बात रही है कि संविधान, आप लोग को संविधान जो है, आप लोग जो हम लोग संविधान की जो बात कर रहे हैं, संविधान आधी असलियत में खतरे में है, और आप लोग जो 400 पार की बात कर रहे हैं, हम लोग को यकीन है कि अभी तो हम लोग कम से कम संविधान के हेतु हम लोग उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में या उच्च अदालत में जा भी सकते हैं। आने वाले दिन अगर सर बिल्कुल जाइए, लेकिन अनुपात तो समझाइए। आ गए तो संविधान ही नहीं रहेगा और हम लोग, ठीक है निखिल जी जवाब दीजिएगा। ओम जी का कहना है हमेशा उसी टाइम क्यों होता है जब चुनाव सर पे आते हैं, उसी टाइम में सारे आंकड़े रख दिए जाते हैं। इसका मैं सिलसिलेवार ढंग से जवाब देता हूँ। अब सुन लीजिए ओम जी। पहली बात ये है, ये लोग कहते हैं कि संविधान नहीं रहने दिया जाएगा। आपने अभी संविधान को कहाँ रहने दिया है? संविधान की मूल भावना को ध्वस्त करके, जिस तरह से 2010 के बाद से जनसंख्या का अगर अनुपात भी ले लें, जिस तरह ओबीसी की कैटेगरी में के साथ आपने छेड़छाड़ की है और वोट बैंक को संपुष्ट करने के लिए एक तरह से पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय किया है, क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है? संविधान की मूल भावना को तो आपने अभी धूल धूसरित कर दिया है। दूसरी बात, मोहिंदर जी आंकड़े जो बताए गए हैं आपको क्या लगता है उससे? इनका कहना है कि आदेश में थोड़ा छोटा सा जवाब, 1 मिनट निखिल जी 1 मिनट रुकिएगा। मोहिंदर जी क्या लगता है, क्योंकि संविधान की बात आप ही करते हैं ज्यादा से ज्यादा। बीजेपी का मुखोश खुल गया। देखिए मोहिंदर जी बहुत छोटा सा रिएक्शन। आपने खुद जो आंकड़े बताए 2010 से पहले ज्यादातर हिंदू जातियां जो हिंदुओं को शामिल करना था ओबीसी में, उसको शामिल किया जा चुका था। मुस्लिम कैटेगरी जो रह गई थी वो जनसंख्या अचानक से मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई क्या सर कि 90% दे दिया? ये तो और विचित्र बात है। जाति को ओबीसी में लिया जाता है। अब कैसे आंकड़े रख रहे हैं सर? आप कह रहे हैं कि जितनी हिंदू जाति उसमें इंक्लूड करनी थी वो कर दी गई, लेकिन फिर बाद में अचानक से मुस्लिमों की बढ़ गई क्या आबादी? क्या हिंदू आबादी नहीं बढ़ी क्या वहां पर? मैडम एक चीज को ध्यान रख लीजिए, ये 27% मुस्लिम आबादी
या 100% मुस्लिम आबादी, इसके बेस पे नहीं होता। ये मुस्लिम की जो जातियां विशेष हैं उनको ओबीसी में शामिल किया जाता है। जैसे हिंदुओं के अंदर भी ओबीसी को शामिल करने वाली जातियां देखी जाती हैं, कौन सी है, किस प्रजाति से है, उनकी परसेंटेज नहीं देखी जाती कि कितना परसेंट। वो फिर सब कैटेगरी अपने आप डिसाइड होती है बाद में आने के जातियों का वर्गीकरण करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? कैसी आप बात पॉपुलेशन की परसेंटेज नहीं देखी जाती। ये डॉक्टर निखिल आपको गलत दे रहे हैं और आपको भी नोशन गलत है। उनकी जाति, जिस जाति विशेष को ओबीसी में शामिल करने के लिए शेड्यूल में लाया जाता है, वो परसेंटेज जनसंख्या पर आधारित नहीं होता। यानी आपको लगता है सबसे ज्यादा जो ओबीसी है वो मुसलमानों में हुए अभी तक? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं होती, मजहब के आधार पर तो आरक्षण हो नहीं जाता। उनमें कहाँ से किया गया? आपने अपने मन से बोला लाने के लिए पहले डॉक्टर सुनना सीखिए। उनमें आप एक साथ बोलेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ओम जी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। ओबीसी वाले थे, उनके हकों पर खुशाराबाद कर दिया। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन ओम जी से ले लेते हैं, फिर चर्चा यहीं पर विराम देंगे चर्चा को। छोटा सा रिएक्शन ओम जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। बीजेपी का झोला पे तक निकल गया है। इन लोग का एक ही प्रॉब्लम है कि मुस्लिम को पेपर क्यों किया जा रहा है। और मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, सरकारी नियमों को मानने के साथ ही हम लोगों ने सर्वे करवाने के बाद ही चलिए ठीक है। और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज एक स्टेट गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेगी नहीं लेगी, इसको इंटरफेयर करने का अधिकार जो आज अभी वोट के टाइम में जो आ रहा है, इसको उल्लंघन करना सही नहीं है। आज किसी भी मैं मानता हूँ पछताने के लिए भी आपके पास समय नहीं बीजेपी की कोई सरकार पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का और किसी में हिम्मत नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल की छवि को ध्रुवीत करने के लिए आरक्षण में जो आरक्षण दे रहे हैं ना, लेकिन हाईकोर्ट ने तो बोला है ना सर, हाईकोर्ट ने तो बोला है ना, आप लोग उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, चलिए उस राय को चैलेंज करते हुए उच्च अदालत में जाएंगे। चलिए अब देखते सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यानी कि जिस तरह की जुबानी जंग शुरू हो गई है, छठा और सातवां फेज बच चुका है, जिसमें कि कहा जाता है पीड़ित, माफ कीजिएगा, जो पिछड़ा वर्ग होता है और जो दलित होता है उसका सबसे ज्यादा निर्णायक वो होते हैं। और इसी को देखते हुए अब आरक्षण और संविधान पे बात टिक गई है और इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। आज कल एक फैसला आया हाईकोर्ट की तरफ से। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि जो है ये जो 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट है उसे रद्द कर दिया जाए। लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही है इस फैसले को वो चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत ममता बनर्जी को मिलती है या फिर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।